हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट के कुछ स्पेशल क्वेश्चन, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन करवाऊंगा और एक बहुत ही आसान शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। जो देखिए, अगर क्वेश्चन आप सीख लेंगे निकालना तो कम से कम मान लो 1 या 2 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? यानी ये कहा गया है धन। तो देखो, अगर मान लो, अगर यहाँ पे आपने क्या किया, प्रिंसिपल अगर 1 मान लिया है, ठीक है, प्रिंसिपल अगर 1 मान लिया तो क्या होगा? ये प्रिंसिपल 1 मानने पे 20 वर्ष में कितना हो गया? ये 2 गुना हो गया। तो यानी 1 का 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और टाइम कितना लगा है उसको? 20 वर्ष। सेम वहीं पे बातें कही गई। अगर उसको तिगुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 से तिगुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। तो ये बातें कही। अब ये बताओ, प्रिंसिपल आपने 1 माना था, पूरा धन लगा कर 2 हो गया है, तो यानी प्रिंसिपल यहाँ पे 1 होगा, हो जाएगा। तो जब प्रिंसिपल 1 है 2 में, तो साधारण ब्याज कितना रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट भी 1 रहा होगा, यानी 2 - 1 1 रहा होगा। और टाइम कितना लगा है बताइएगा? टाइम लगा है आपको 20 वर्ष। टाइम लगा है 20 वर्ष। अब ये कहा गया, देखो सिंपल सी बात है, 3 में 1 तो प्रिंसिपल होगा, तो फिर ऐसा कितना होगा ये बताओ? 2। तो यानी 1 को 2 होने में, यानी साधारण ब्याज कितना 1 था, अब 2 हो जाएगा, तो कितना टाइम लगा? यानी 1 को 2 गुना किया तो 2 हो जाएगा, तो 20 को भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 वर्ष हो जाएगा। ये भी आपका आंसर है, ठीक है, 40 वर्ष आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एक चीज समझिए यहाँ से, अगर इन क्वेश्चन को इस तरीके से भी नहीं करना है तो आसान तरीके क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए कितने वर्ष में 2 गुना हुआ है, यानी पहले 2 गुना कितने वर्ष में हुआ? 20 वर्ष में ना। तो 20 को ऊपर लिख दीजिए, बट्टे में जितना 2 गुना बोला है तो 1 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 को 20 वर्ष में 2 गुना हुआ है ना, तो 1 माइनस करके नीचे लिख दीजिए और इंटू में रख दीजिएगा कितना? 3 गुना, तो 3 में से 1 माइनस कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2। तो 1 से भाग करोगे 20, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगली बार से क्वेश्चन को इसी मेथड से बताऊंगा, क्या करना है समझिएगा एक बार। जो साल है उसको ऊपर रखिएगा, 2 गुना बोला था तो -1 करके पहले नीचे में रख दीजिए बटे में, और जितना गुना लास्ट में बोला गया उसको गुना करके ऊपर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम निकालने की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है। कॉन्सेप्ट वाला भी समझा दिया था आपको, और देखिए ये ट्रिक के साथ कैसे करते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखो, तो टाइम कितना है? 10 वर्ष, तो 10 रख दीजिए ऊपर, और 2 गुना बोला है, तो 2 में से जब -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू ये कहा गया तिगुना कितने समय में हो जाएगा? तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। जितना गुना बोला गया उससे क्या कीजिए आप? -1 कर लीजिए। 10 दूना कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 क्या हो जाएगा? 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे पलक झपकते ही आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, बस समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक जगह कर दिया हूं मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखो, तो वर्ष को ऊपर लिखना है, यानी 4 वर्ष में 2 गुनी, 4 ऊपर, और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। और ये कहा गया आपको 8 गुनी कितने समय में हो जाएगा? तो 8 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 को इंटू में रख दीजिए, यानी 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर उसका क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे ना, बिल्कुल आप लोग कर लेंगे आसानी तरीके से। देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो वर्ष को तो ऊपर लिखना है, 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 - 1 1 हो जाएगा। तब ये कहा गया उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो 4 - 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 7 या कितना हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो गई। तो देखो 20 तो ऊपर होगा जो वर्ष है,
3 गुना, तो 3 माइनस से कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दीजिए नीचे, इनटू, तो उसी ब्याज दर से 5 गुना हो जाएगी, कितने समय में 5 गुना, तो 5 माइनस से कितना हो जाएगा 4, जब 2 से काटोगे तो 10 जाएगा, और 10 से कितना हो जाएगा 40 वर्ष में। ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कहा गया है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष में 2 गुनी तो 5/1 हो जाएगा, इनटू वह धनराशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 महीने से कितना हो जाएगा 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस टाइप का, क्योंकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है करवा दिए मैंने आप लोगों को, तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्या कहा गया है। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। देखो, तो जो वर्ष है उसको ऊपर रखिए, और 8 गुना मतलब नीचे कितना हो जाएगा ये बताओ, नीचे 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाती है, तो कितने समय में वो अपने आप का 64 गुना हो जाएगी, तो 64 महीने से कितना हो जाएगा 63, तो गुना में 63, 7 से कितने बार में जाएगा 9 बार में, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो यहाँ पे कुछ साधारण ब्याज के कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे जो कि कैलकुलेशन लेता था, टाइम लेता था, या बनाने में प्रॉब्लम भी होती थी, तो मैंने बहुत ही आसानी तरीके से उसको एक कॉन्सेप्ट दिया और ट्रिक दिया आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।